के लिए पहुंचे हैं। रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री का यहां पर भी स्वागत हुआ है। परंपरागत तरीके से भारतीय संस्कृति की झलक और छटा भी देखने को मिली है इन तस्वीरों में, जहां पर कम्युनिटी इवेंट में प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। ट्राई कलर में साफ तौर से यहां पर दिखाई पड़ रहा है अपने आप में, और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के झंडों के साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों देशों की दोस्ती और आगे एक तरीके से बढ़ती दिखाई पड़ रही है। परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत की ये तस्वीरें भी हैं और बेहद महत्वपूर्ण किस तरीके से प्रधानमंत्री अब सामुदायिक जो कार्यक्रम है वहां पर पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हमने देखा कि स्पेशल ट्रेन्स की बात हो, स्पेशल फ्लाइट्स की बात हो, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग हजारों की संख्या में सिडनी पहुंचे हैं। और ये गर्मजोशी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल किया, स्वागत किया। दोनों नेताओं के चेहरों की जो भाव है उसको देखिए, समझिए कि आखिर ये आपसी केमिस्ट्री कहलाती क्या है। किस प्रकार के भाव हैं चेहरे पर, खुशी है एक दूसरे से मिलने के साथ में, किस प्रकार से खुशी चेहरे पे दिखाई पड़ी है। ये दोनों देशों के आपसी संबंधों की गहराई को भी दर्शाती है। और खुद प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे, उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। और उसके बाद इस कम्युनिटी इवेंट से पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो दोनों देशों की अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है उसके तहत यहाँ पर दोनों नेताओं का स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें उसी इवेंट की और ये सिडनी से सीधे तस्वीरें। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों की संख्या में पहुंचे हुए तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। तमाम एनआरआईज, तमाम भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग और तमाम ऑस्ट्रेलियाई लोग भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और लगातार तस्वीरें सिडनी से जो आ रही हैं वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री को सुनने देखने के लिए जो क्रेज है वो अपने आप में अद्वितीय है। हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार से जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस इवेंट की सीमित संख्या या कहा जाए हजारों की संख्या होने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाना चाहते हैं इस इवेंट को सुनने और देखने के लिए, लेकिन हजारों बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अनुमति नहीं दी जा पा रही क्योंकि वो पूरा हॉल एक तरीके से फुल है। तो ये दर्शाता है प्रधानमंत्री को सुनने आने वाले लोगों की संख्या को कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में भी, सिडनी में भी प्रधानमंत्री मोदी को देखने सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पे थे। जापान से शुरुआत करने के बाद पापुआ न्यू गिनी और उसके बाद अब अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। हमने देखा कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह से बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तमाम बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से आगे मिलकर सहयोग को बढ़ाया जा सकता है उस पर साफ तौर से बात हुई। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा नामचीन लोग हैं उन्होंने भी आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, जो इस बात को दर्शाता है कि तमाम ऑस्ट्रेलियाई लोगों में या ऑस्ट्रेलिया के तमाम नामचीन लोगों में भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस प्रकार का क्रेज है। ये तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं और अब कम्युनिटी इवेंट पे प्रधानमंत्री का पहुंचना, और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी जब प्रधानमंत्री इस पूरे इवेंट को संबोधित करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो महज 2-3 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान थे और उस वक्त भी हमने उनके जो दोनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री थी वो देखा था। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी देखने को मिली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के क्रिकेट मैच पे देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने बहुत खुशी जाहिर की थी भारत के प्रधानमंत्री और भारत के द्वारा उनके जो स्वागत किया गया था और भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहतर मौका। और महज 2-3 महीने में के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया जाना ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के चेहरों की खुशी इस बात को इंगित करती है कि तमाम ऐसे क्षेत्रों को खोजा गया है जिनमें अब दोनों देश मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, चाहे व्यापार हो, चाहे तकनीक हस्तांतरण की बात हो। खास करके जो क्रिटिकल जो खनिज है उनको लेकर एक अपने आप में बहुत सहयोग की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बात की जाए भौगोलिक रूप से एक बड़ा मुल्क है और ये अपने आप में भारत को किस प्रकार से सहयोग दे सकता है। और हमारी सहयोगी मेघना देव इस वक्त प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए सिडनी में मौजूद है। अब मेघना, क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं लेकिन आपने उन तमाम लोगों से बात की, हजारों लोग जो वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए, किस प्रकार का इस वक्त माहौल, जरा उसके बारे में बताइए मेघना। बिल्कुल अनिल, अगर हम कहें जो एक जो हाउसफुल शो होता है उससे भी ज्यादा भीड़ यहाँ सिडनी में है, वहाँ नजर आ रही है।
सबसे अहम बात यहाँ पर ये बता दूं कि कई जगहों पर मैंने देखा है कि लोगों ने एक कुर्सी पर दो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जगह कम पड़ गई है, इतने ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लोग आना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, यहाँ पर आए हैं और तो हमारी सहयोगी मेघना जो कि इस वक्त सिडनी में मौजूद है, निश्चित तौर से ये तस्वीरें ये लगातार दिखाती हैं और ये भारतीय जो परंपरा है उसके तहत जब कोई मेहमान पहुंचता है तो किस प्रकार का एक तरीके से मंत्रोच्चार का वहां पे आयोजन होता है, वो परंपरागत तस्वीरें भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियाई परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया और यहाँ पर भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसकी मान्यताओं के आधार पर किसी मेहमान का जब स्वागत करते हैं उसकी तस्वीरें ये दिखाने बताने के लिए काफ़ी है कि दोनों देश अपनी जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहने के साथ में देखा जाए तो एक दूसरे को स्वीकारते नजर आ रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में ये तस्वीरें इस बात का इशारा कर रही हैं कि हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय संस्कृति किस प्रकार से अपनी पहचान बनाए हुए और प्रधानमंत्री मोदी और एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया, क्योंकि निश्चित तौर से भारतीय अगर परंपरा में माना जाए तो वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण उस समय किया जाता है जब आप किसी शुभ काम को करने जाते हैं, कोई खास मेहमान आपके यहाँ आता है, आप उसके स्वागत के लिए एक बात रखते हैं। तो निश्चित तौर से ये तमाम वो परंपराएं जो भारतीय संस्कृति की छटा को दिखाती हैं, भारत की पारंपरिक व्यवस्था को दिखाती हैं और कलश, नारियल और तमाम प्रकार की वो जो प्रतीक हैं भारत के इस संस्कृति के, जो कहा जा सकता है कि जो मंत्रोच्चार जब किए जाते हैं तो उस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो सारी चीज़ सुदूर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ रही हैं और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की परंपरा के अनुसार भी दोनों नेताओं का स्वागत किया गया है। और यहाँ पर ये जताने के लिए काफ़ी है कि आज हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। अब से कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखेंगे तो भारत की विकास यात्रा को सामने रखते हुए नजर आएंगे। भारत के द्वारा दुनिया की चुनौतियों से कैसे समाधान का एक रास्ता निकाला जा रहा है उसका जिक्र करते नजर आएंगे और भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों का भी जिक्र करेंगे और किन क्षेत्रों में मिलकर दोनों देश, दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और दोनों मिलकर दुनिया की बेहतरी के लिए कैसे काम कर सकते हैं। निश्चित तौर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में इस प्रकार की तमाम बातों का जिक्र होना ही चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री दुनिया के सामने भारत की कहानी को रखते हैं, भारत की विकास यात्रा को रखते हैं और भारत कैसे नए भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, कैसे अमृतकाल के भारत में नए भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे नए संकल्प लिए गए हैं और दुनिया में तमाम ऐसे उदाहरण पेश करके भारत ने दिखाए हैं जो दुनिया भर के तमाम मुल्कों के लिए अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है कि आखिर ये भारत कैसे कर पाया। लेकिन भारत ने अपने जो एक इच्छा शक्ति थे उसके साथ करके दिखाया है, चाहे वो नेतृत्व के तरीके से हो, चाहे तमाम भारतीयों के सहयोग के माध्यम से हो। तो निश्चित तौर से अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री के संबोधन में तमाम उन बड़ी बातों का जिक्र होगा जो बीते खासकर 9 से 8-9 सालों में जो भारत की विकास यात्रा रही है, भारत के संकल्प की बात होगी अमृतकाल को लेकर। और अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों के लिहाज से बात करें तो हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया एक भौगोलिक रूप से एक बड़ा मुल्क है और बहुत से खनिज संपदाएं ऑस्ट्रेलिया के पास भरमार के तौर पर मौजूद हैं और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के इस प्रकार के क्षेत्रों में सहयोग दोनों ही देशों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। पर्यावरण संतुलन या कहा जाए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या पर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर बात हो किस प्रकार से जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उस लिहाज से भी। इतना ही नहीं, दुनिया के जो सबसे ज़्यादा व्यापार इंडो पैसिफिक रीजन से होता है उस पर भी क्वाड के माध्यम से, क्वाड के मंच पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे मित्र देश एक साथ मौजूद हैं और हमने देखा कि जापान के हिरोशिमा में किस प्रकार से क्वाड की बैठक भी हुई। एंथनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो भी मौजूद थे और दोनों ही देशों या कहा जाए चारों ही देशों ने अपनी प्रतिबद्धता को फिर से जाहिर किया कि मुक्त, समावेशी और खुले इंडो पैसिफिक रीजन के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो तमाम ऐसे
बहुपक्षीय मंच भी हैं जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक सुर में बात को रखते हैं। वैश्विक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो वैश्विक कानून है, जो नियम है, उसको मानने और कहा जाए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मान्यता वाले ये दोनों ही मुल्क ये चाहते हैं कि दुनिया की व्यवस्था वैश्विक कानूनों के तरीके से चले और किसी भी विस्तारवादी सोच के खिलाफ एकजुटता के साथ में तमाम लोकतांत्रिक देश एक साथ खड़े रहते हैं और ये एक तरीके से उसका मुजाहिरा भी है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। प्रधानमंत्री का सुबह से आज व्यस्त कार्यक्रम, तमाम बिजनेस लीडर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। भारत के हाइड्रोजन मिशन की बात हो, उस पर भी बात हुई है। तो भारत में कैसे निवेश के लिए बड़े काम किए गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है। और तमाम जो बड़े जो विश्व नेता हैं, जो व्यापारिक नेता हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद में इस बात का जिक्र किया कि भारत में अपार संभावनाएं हैं और कैसे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दोनों देश मिलकर सहयोग कर सकते हैं। और मुक्त व्यापार को लेकर भी दोनों देशों में बहुत कुछ संभावनाएं तय हो चुकी हैं और बहुत सी और संभावनाएं लगभग अंतिम अपने चरण में है, जहां पर एक मुक्त व्यापार जैसी व्यवस्थाओं को साकार रूप देने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए काम हो रहा है। दोनों ही देश बहुत जल्द ही उस प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ेंगे जहां पर आपसी शुल्कों की सीमा लगभग नगण्य होगी। एक दूसरे के उत्पादों को एक दूसरे मुल्कों में पहुंच को आसान बनाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि व्यापारिक तौर पर भी, ट्रेड और के मसले पर भी बहुत कुछ व्यवस्थाओं में बदला जा रहा है। जो पिछली जो रुकावटें रही हैं उनको आसान बनाया जा रहा है। साथ ही साथ डिफेंस कोऑपरेशन के लिहाज से बात की जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात की जाए, तमाम सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकास परियोजनाओं के लिहाज से बात की जाए, तो दोनों ही देश भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अपनी अपनी क्षमताओं का एक दूसरे के साथ में सहयोग के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहा है। भारत में अगर बात की जाए तो विदेशी यूनिवर्सिटी अपने कैंपस खोल सकते हैं, इस प्रकार का भारत सरकार ने तय किया और पहली 2 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की होंगी जो भारत में अपना कैंपस खोलेंगी। तो ये भी बताता है कि जो नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, किस प्रकार से ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपना एक उत्सुकता दिखा रही है, अपना एक मत दिखा रही है भारत के उन तमाम योजनाओं में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने को लेकर। और ये सिडनी की तस्वीरें, कम्युनिटी इवेंट में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई जो परंपरा है उसके माध्यम से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी और खुले दिल से स्वागत करना। और लगातार हमने देखा कि दोनों नेता अभी जापान में भी एक दूसरे के साथ मौजूद थे, वहां पे G7 की बैठक के समय क्वाड के मंच पर, और द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी हमने देखने को मिला था। इसके बाद अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा। और कुछ महीने पहले ही एंथनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो जब हिंदुस्तान आए थे तो हमने देखा था दोनों देशों में तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर बात हुई थी। उस बात को आगे बढ़ाने को लेकर ज़मीनी काम भी दिखाई पड़ा था, साथ ही साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी भी देखने को मिली थी, क्योंकि दोनों प्रधानमंत्री पहुंचे थे अहमदाबाद, जहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों ही नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच हुए मैच को देखा था। और किस प्रकार से कैप्स चेंज की गई थी वो भी हमने देखा था। तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं दोनों देशों की टीमों के, क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं, उनके बीच भी एक तरीके से एक बॉन्डिंग नजर आई थी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रिकेट के माध्यम से भी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इस बात को साफ तौर पर देखा गया था। और वही चीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री की ये यात्रा, 3 देशों की यात्रा, और अंतिम चरण के तौर पर इस वक्त प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। और ये तस्वीरें, इस वक्त कम्युनिटी इवेंट में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और जिस प्रकार से हम हिंदुस्तान की अपनी वैदिक रीत की बात करें तो जब कोई दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसके बाद हम आचमन करते हैं उस पवित्र ज्योति का, और कुछ उसी प्रकार की एक परंपरा कहीं ना कहीं हमको देखने को मिली जब ऑस्ट्रेलियाई परंपरा के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। उस पवित्र लौ को एक तरीके से आचमन करने की स्थिति देखने को मिली। और यहाँ पर ये दोनों ही नेताओं की खासतौर से केमिस्ट्री की बात भी की जा सकती है। और तमाम जो प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद है वो भी इस कम्युनिटी इवेंट में दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ में, जहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी थे, तो NSA अजीत डोभाल भी नजर आ रहे थे। तमाम विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारी भी मौजूद। और ये जो परंपरा है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि आपको अब इसमें किस तरह से आपको
करना है। और उस आचमन का तरीका कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा, जहां पर उस पवित्र ज्योति का उसका जो एक पॉजिटिवनेस है उसको अपने अंदर एक तरीके से समाहित करना, ये कोशिश कहीं ना कहीं दिखाई पड़ी। और एंथनी अल्बनीज़ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने पहुंचे और लगातार रेड कार्पेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बिछाया गया। और यहाँ पर भी इस कम्युनिटी इवेंट में वो तस्वीरें हमको देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के लेकर बहुत ज़्यादा सिडनी में उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत की सांस्कृतिक छटा भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया के तमाम हिस्सों से, क्योंकि ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा मुल्क है। तमाम अलग अलग शहरों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं सिडनी प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। और जो भारतीय समुदाय के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके बीच गजब का उत्साह है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और लगातार कहा जा सकता है कि लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्पेशल ट्रेन से लेकर स्पेशल फ्लाइट्स तक नजर आई हैं और फ्लाइट्स को नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया गया है। और भारतीयों से भरी हुई पूरी फ्लाइट्स चली हैं, जिसमें तिरंगे की छटा भी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे भी सुनाई पड़े हैं, वंदे भारत के नारे भी सुनाई पड़े हैं। और ये बताता है कि कितनी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, भारतीयता के साथ वहाँ पर भारत की इस भावना को जीवित रखे हुए हैं। और शायद इसीलिए भारतीय समाज को लेकर जो दुनिया भर के देशों में स्वीकारता है, वैसी ही स्वीकारता ऑस्ट्रेलिया में नजर आती है। और प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर वैश्विक मंच पर इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत के रियल एम्बेसडर्स वो NRIs हैं, वो तमाम भारतवंशी हैं जो तमाम मुल्कों में रहते हैं। भारत की जो भावना है उसको जीवित रखे हुए हैं, उसको आगे प्रसारित करते हैं और तमाम अन्य मुल्कों के विकास यात्रा में सहयोगी के तरीके से आगे बढ़ते हुए अपना योगदान देते नजर आते हैं। तो भारत की इस विकास यात्रा में तमाम उन लोगों का भी जिक्र नजर आता है जो लोग अन्य तमाम मुल्कों में रहते हैं, लेकिन भारत से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री की हर विदेश यात्रा में वो कोशिश करते हैं कि भारतीय समुदाय के साथ में संवाद स्थापित कर सके। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया सिडनी पहुंचे तो उस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए उनके होटल के बाहर मौजूद थे। पापुआ न्यू गिनी की बात की जाए, जहां पर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से पहले मौजूद थे फिपिक सम्मेलन के तीसरे शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, वहां पर भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारतवंशी पहुंचे हुए थे। और यही तस्वीरें हमने जापान में भी देखी थी। उन तमाम कार्यक्रमों में जहां जहां प्रधानमंत्री गए उनके होटल के बाहर, या फिर जब प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था हिरोशिमा में, तब भी बहुत बड़ी संख्या में भारतवंशी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं, हर कोई प्रधानमंत्री को एक झलक देख लेना चाहता था। और वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रधानमंत्री की वैश्विक नेता के तौर पर बढ़ती स्वीकारता, वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की बात को रखना और एक न्यूट्रल विदेश नीति के तरीके से, या कहा जा सकता है निष्पक्ष विदेश नीति के तरीके से भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री की ये 9 साल की जो पूरा सफर है प्रधानमंत्री के तौर पर, उसकी वजह से आज भारतवंशी का मान हर मुल्क में बढ़ा है और भारतीय तिरंगे का मान सम्मान भी लगातार आगे बढ़ा है। इस बात का जिक्र भी हमने कई घटनाओं में देखा है, चाहे यूक्रेन संकट का जिक्र हो, उस वक्त भी भारत के तिरंगे की वजह से न सिर्फ भारतीय छात्रों को मदद मिली, बल्कि अन्य मुल्कों के लोगों ने भी तिरंगे का सहारा लेकर उस दुर्गम स्थिति से निकलने में मदद हासिल की थी। तो ये भारत के बढ़ते तिरंगे का मान है, हर जगह उसका सम्मान बढ़ता जा रहा है। भारतवंशियों का जो योगदान है हर मुल्क की विकास यात्रा में, उसका एक बड़ा योगदान है। लेकिन भारतवंशियों को भारत की जड़ों के साथ जोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 9 साल में जिस तरह से प्रयास किए हैं, उसका अद्वितीय उदाहरण आज से पहले देखने को नहीं मिलता है। हर एक भारतवंशी भी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है प्रधानमंत्री मोदी के उन तमाम शब्दों को सुनने को लेकर, उनके तमाम प्रयासों को देखने के बाद में जो जुड़ाव को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भारतवंशियों की तमाम जो व्यवहारिक दिक्कतें रही हैं भारत के साथ में, एक तरीके से व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ी पहल करते रहे हैं और हर उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया है जो भारतवंशियों को भारत के साथ जोड़ने में कहीं ना कहीं एक छोटी रुकावट के तौर पर रहती थी। लेकिन उन व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण करके भारत के साथ में जुड़ाव को आसान बनाना, अपनी जड़ों से जुड़ने के मौके देना, ये तमाम प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के इस बीते 9 साल के सफर में हमको देखने को मिले हैं। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री की जो एक स्वीकारता है वो हर भारतवंशी तक बहुत तेज गति से बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया में अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे उन तस्वीरों को भी जब प्रधानमंत्री को हजारों की संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचे हैं, सुनने के लिए पहुंचे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त उसी कम्युनिटी इवेंट की, जहां पर एक तरफ 2 विंडो में हम देख पा रहे हैं दोनों प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और एरियल व्यू भी दिखाई पड़ रहा है।
Anthony Albanese and the Prime Minister of India, Narendra Modi. Ladies and gentlemen, for those who are able, please be standing for the Australian National Anthem, followed by the Indian National Anthem. Australians, all let us rejoice, for we are one and free. We've golden soil and wealth for toil. Our home is girt by sea. Our land abounds in nature's gifts of beauty, rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strains, then let us sing, advance Australia fair. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all for standing. What an incredible crowd, what an incredible feeling. I want to welcome the Premier of New South Wales, the Honourable Chris Minns, to the stage. Please give him a warm, warm welcome. Good evening, everybody. As Premier of New South Wales, it's my great pleasure to welcome all of you to the Kudos Brank Arena for this special event. And I, of course, particularly want to warmly welcome the Prime Minister of India, Prime Minister Modi. In a moment, I will introduce Australia's Prime Minister, Anthony Albanese, but first,
But first, take a look at the scale of tonight's event. It's huge. It's part of Australia's largest story. More and more people from India have come to Australia to call it their home. They've built businesses, started families, undertaken studies, established places of worship. You've created community while keeping your culture and traditions. We come from many different backgrounds in Australia, but we are stronger together. And tonight you can see that strength. In fact, you can hear it. Friends, the Indian diaspora is the nation's fastest growing. There are 750,000 people that have Indian ancestry in this country. And that includes the Treasurer of New South Wales, Daniel Mookhey, who swore his oath of allegiance on the Bhagavad Gita. Friends, he was the first Australian minister to do so, but he will not be the last. And so tonight we roll out the red carpet for the Prime Minister of India. We thank him for coming, but we want to pay a special tribute to all those Indian Australians who've made this country so great. Enjoy the night. Thank you, friends. I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to elders past, present and emerging. And I am proud to lead a government that will give all of you, all Australians, a chance to vote in a referendum to recognise our First Peoples in our nation's constitution later this year. And I urge my Indian Australian friends, vote yes. It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Friends, I saw that myself when I was in India in March, where he hosted me with such generosity and warmth. It was a trip full of unforgettable moments, celebrating Holi in Gujarat, laying a wreath for the great Mahatma Gandhi in New Delhi, and doing a lap, something I will never quite forget,
of the incredible stadium at Ahmedabad on day one of the fourth test. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. It's a warmth. It is a warmth I also felt when I backpacked around India for 5 weeks in 1991. And I say this to my friends from the Australian Parliament who are here today. If you want to understand India, travel by train and video bus. And you can even hitchhike. They're very friendly. It is a connection that I feel here tonight. And once again, I feel so grateful to be a part of it. Your million-strong community has contributed so much to this country. The people here tonight, your families, your communities, will always be the lifeblood of the relationship that India and Australia share. And tonight, I announce that the new Centre for Australia-India Relations will be based in Parramatta. A place that itself is a testament to the vitality of the Indian-Australian experience. One that after last night has a proud Indian Australian, Samir Pandey, as its Lord Mayor. Congratulations. Now, we want to see more connections, more Australian and Indian students living and studying in each other's countries and bringing those experiences home. More business leaders and artists and families sharing your experiences and your knowledge and your ideas. Prime Minister Modi and I have just unveiled a plaque for the foundation stone of the Little India Gateway in Harris Park. But tonight, and won't that be good to visit? But tonight, as Prime Minister, I want to say thank you. You have brought the spirit of the world's biggest democracy to Australia. And you have helped make our democracy stronger and more inclusive. You've strengthened Australian society, bringing our country the benefit and riches of such a beautiful and diverse culture. And I'm so proud that you have made Australia your home, that you see your life and your future here. You make our nation and our shared communities better. You make Australia stronger. Friends, I want you to give a big Australian welcome to my dear friend, Prime Minister Narendra Modi. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स,
Foreign Minister Penny Wong, Communication Minister Michelle Rowland, Energy Minister Chris Bowen, Leader of Opposition Peter Dutton, Assistant Foreign Minister Tim Watts, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the land that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीज़ी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर
पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सिंह सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय।
की असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता, विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है, और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है।
मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आप सबने आजादी का अमृत महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल्स में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जय जयकार हो रहा था। और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है, उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर्स भी पहली बार भारत में आईपीएल खेलने आई थी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल जब महान शेन वॉर्न का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। साथियों, आप सभी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित है ना। आपका सपना, जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है। और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है। आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है,
वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है, वो है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है, वो देश है, वो देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है, वो देश है, वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है, वो देश है। साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है। फ्रेंड्स, भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है, इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है। आप सभी भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भली भांति परिचित है। आपको याद होगा, जब मैं 2014 में यहां आया था, तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था। मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो। आपको गर्व होगा दोस्तों, आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट्स खोले हैं।
और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही हमारी सफलता, हम वहां अटकते नहीं हैं। इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इकोसिस्टम को मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जैम ट्रिनिटी, JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT संभव हुआ। और आपको और खुशी होगी, बीते 9 वर्षों में, यह आंकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा, बीते 9 वर्षों में 28 लाख करोड़ रुपए यानी 500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज्यादा सीधे जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं। कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर ये काम पलकों में कर रहा था। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल, सब्जी या पानी पूरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का डिजी लॉकर है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इश्यू करती है वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं। करीब सैकड़ों तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको फिजिकल कॉपी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस एक पासवर्ड काफी है। और इससे 15 करोड़ से ज्यादा यानी 150 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय जुड़ चुके हैं। इस तरह के कितने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म आज हर भारतीय को पावरफुल बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। साथियों, आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है।
भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया वही हमारी संस्कृति की विशेषता है। आज शहीदों के सरताज पंचम सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है। हमें गुरु जी के जीवन से सभी की सेवा करने शिक्षा मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी ने ही दसंध प्रणाली शुरू की थी। इसी प्रेरणा से कोरोना के दौरान भी कितने ही गुरुद्वारों के लंगर ने यहां लोगों की मदद की। इसी दौर में कितने ही मंदिरों की रसोई यहां पीड़ितों के लिए खुल गई। ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए आगे आए। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस दौरान बहुत लोगों की मदद की। भारतीय कहीं भी रहे, एक मानवीय भाव उनमें समाहित रहता है। साथियों, मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। जब भी कोई संकट आता है, भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। आज चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, चाहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को नेतृत्व देना हो,
भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एकजुट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है। अभी अभी जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही विजन है। साथियों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर गहरी हो रही है। हाल में ही हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट ECTA एकता साइन किया है। अनुमान है इससे दोनों के बीच ट्रेड अगले 5 वर्ष में 2 गुने से अधिक हो जाएगा। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हम रिजिलियंट और रिलायबल सप्लाई चेन्स का निर्माण कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बिजनेस को बल मिलेगा ही, दुनिया को भी नया विश्वास मिलेगा। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। बीते वर्षों में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़े हैं और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इससे हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आना और यहां काम करना आसान होगा। और साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसलेट खोला जाएगा। फ्रेंड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया की गहरी होती पार्टनरशिप मां भारती में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करेगी। आपके पास टैलेंट है, अपनी स्किल की ताकत है और साथ ही अपने कल्चरल वैल्यूज भी है। ये वैल्यूज आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कल ही पापुआ न्यू गिनी से आया हूं। वहां मैंने स्थानीय भाषा में तमिल साहित्य तिरुकुरल के अनुवाद का लोकार्पण किया। ये अनुवाद वहां भारतीय मूल के एक स्थानीय गवर्नर ने किया है। एक जीता जागता उदाहरण है
कि कैसे हम विदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों पर गर्व करते रहें, जड़ों से जुड़े रहे। आप भी यहां ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। साथियों, मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देंगे? आवाज जरा धीमी हो गई। देंगे? पक्का? प्रॉमिस? मैं आपसे ये मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए, अपने साथ कोई न कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र और उनके परिवार को भी साथ लेकर के आए। इससे उन्हें भारत को समझने का, जानने का और ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, लंबे अरसे के बाद आपको मिलने का मौका मिला। आप सब बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। back. बोलो भारत माता की, भारत माता की।
सेल्फी तो बनती है, एक सेल्फी बनती है, मोदी जी के साथ एक सेल्फी बनती है। मोदी मोदी Ladies and gentlemen, Kudos Bank Arena. नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और आप अभी सीधी तस्वीरें देख रहे थे सिडनी कुडोस बैंक एरिना से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। और ये संबोधन कितना एनर्जेटिक था, कितना फायरी था, ये आप समझ सकते हैं उस भीड़ को देख करके। जितने शानदार तरीके